Good morning students, welcome to the online classes which is conducted by St. James School and College. So here I have your second chapter which is a story. The chapter name is Good for Evil. One evening an American farmer stood at the door of his farmhouse. एक शाम को एक अमेरिकन फार्मर किसान अपने फार्म हाउस के गेट पे खड़ा हुआ था. He looked happy and prosperous. Prosperous that means धनवान, rich. वो बहुत ही खुश और धनी दिख रहा था. Just then a red Indian came slowly along the door. तभी एक रेड इंडियन धीरे धीरे उस रोड पे चलते हुए आता है. He was very tired and hungry, जो कि बहुत ही थका हुआ और भूखा था. Seeing the farmer, he stopped and said, जैसे ही उसने उस अमेरिकन किसान को देखा वो रुक गया और बोला, I have been walking all day, मैं पूरे दिन चला हूँ. I am tired, मैं थका हुआ हूँ, and hungry और भूखा भी. Please give me something to eat, कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए. Go away, you lazy fellow, said the farmer rudely. तभी फार्मर ने रिप्लाई दिया बहुत ही रूडली, चले जाओ यहाँ से. I have no food for men like you, मेरे पास तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कोई खाना नहीं है. Please give me a glass of water at least, said the Indian. तभी उस रेड इंडियन ने बोला, कम से कम मुझे एक ग्लास पानी तो दे दीजिए. I am really thirsty, मैं सच में बहुत प्यासा हूँ. Be off you idle beggars, shouted the farmer angrily. तभी उस किसान ने गुस्से में बोला कि यहाँ से चले जाओ भिखारी. The poor Indian turned and walked slowly down the road. तभी इस पुअर इंडियन ने वहाँ से मुड़ा और उस रोड पे चलता हुआ चला गया धीरे धीरे. I am tired of these beggars. They never let one rest in peace, he muttered, and the Indian was gone. तभी muttered that means कुछ बड़बड़ाना धीरे धीरे. उस अमेरिकन किसान ने धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा कि मैं इस तरह के भिखारियों से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ और ये लोग तो मुझे शांति से रहने ही नहीं देते. When the red Indian was gone, जब वो रेड इंडियन वहाँ से चला जाता है. Some days later, the farmer went into the forest to hunt, but had no luck. कुछ दिन बाद वो किसान उस फॉरेस्ट में, जंगल में हंटिंग के लिए जाता है, शिकार करने के लिए जाता है, पर उस दिन उसका लक काम नहीं करता. When night fell, the farmer lost his way. तभी रात हो जाती है और वो फार्मर अपना रास्ता भटक जाता है. He was very tired and hungry. वो बहुत ही थका हुआ था और भूखा था. And he was getting darker by the minute. और तभी कुछ क्षण में वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है. He wondered that means कि बहुत ही traveling aimlessly from place to place. मतलब कुछ भी मकसद नहीं है, कोई भी वहाँ पे काम नहीं है, बट इधर उधर टहलना. So वो वहाँ पे हाइदर एंड थाइदर, हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ बिना किसी मकसद के, बिना कुछ जानता हुआ टहलने लगता है. इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी के लिए. वॉन्डरिंग एंड लॉस्ट, इधर उधर टहलता रहता है और खो जाता है. He was relieved to find a hut. तभी उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है. A red Indian was standing at the entrance. जैसे ही वो एंट्रेंस पे जाता है, जो हट का एंट्रेंस, जो मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे वो रेड इंडियन बैठा हुआ था. The farmer went up to him. किसान उसके पास जाता है and said, I have lost my way in the forest. मैं जंगल में अपना रास्ता खो चुका हूँ. And am very tired and hungry. मैं बहुत ही थका हुआ और भूखा हूँ. Please give me something to eat. कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए. And show me a way out of the forest. और इस जंगल से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए. Gladly said the Indian without hesitating. वो इंडियन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ हेजिटेट किए खड़ा होके बोलता है खुशी से. But night has fallen, पर अभी अंधेरा हो चुका है. And it is dangerous to travel through the forest in the dark. और अंधेरे में इस जंगल में टहलना बहुत ही खतरनाक है. Rest in my hut for the night. रात के लिए मेरी झोपड़ी में आराम करो. And when morning comes, और जब सुबह होगी, I will show you the way. तब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा.
हाउ कैन आई थैंक यू इनफ, सेड द फार्मर। तभी किसान बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। द रेड इंडियन सेड नथिंग, उस इंडियन ने कुछ भी नहीं बोला, बट गेव हिम फूड टू ईट एंड समथिंग हॉट टू ड्रिंक, और उसने बिना कुछ बोले उसे कुछ खाने के लिए दिया और कुछ गर्म पीने के लिए दिया। Then he spread a mattress on the ground for him to sleep on. तभी वो एक गद्दा लाके नीचे बिछा देता है उसके सोने के लिए। The farmer slept soundly that night. फार्मर पूरी रात आवाज करते हुए सोता रहा। In the morning और सुबह when he woke up, जब वो जगा, the Indian gave him a good breakfast and prepared to show him the way out of the forest. उस इंडियन ने उसे एक अच्छा खाना दिया, नाश्ता दिया और तैयारी करने लगा उसको उस जंगल से बाहर निकालने की। They walked several miles together through the thick forest. वो उस घने जंगल में कई मील कई दूरी तय करे। At last और अंत में they came to a clearing. वो एक खुली जगह पे पहुंच गए। We are out of the forest. Follow this track for about a mile and a half and you will reach your farm, said the Indian. तभी इस इंडियन ने बोला कि अब तुम जंगल से बाहर आ चुके हो और इसी ट्रैक को, इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे जाओ। यहाँ से कुछ दूरी तय करते ही आपको आपका फार्म हाउस मिल जाएगा। Now all along the way the farmer had been thinking that he had seen the Indian before. उस पूरे रास्ते वो अमेरिकन फार्मर ये सोचता रहा कि मैंने कहीं पर इस रेड इंडियन को देखा है। But he could not recollect where and when. पर वो ये याद नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि कहाँ देखा है और कब देखा है। As he was saying goodbye and thanking the Indian for his kindness, जैसे ही उसने उसे अलविदा दिया और शुक्रिया अदा किया, उसने जो भी कुछ किया था उसके लिए, उसके दयालु भाव के लिए, he said, उसने बोला, if I am not mistaken, I have seen you before. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। Yes, replied the Indian. उस इंडियन ने आंसर दिया, हाँ, you have, तुम देखे हो। Don't you remember that sometimes ago you turned away a tired and hungry Indian from your door one evening? क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक शाम को तुमने एक भूखे और थके हुए रेड इंडियन को अपने द्वार से वापस कर दिया था, लौटा दिया था? The farmer was silent. वो किसान बिल्कुल शांत था। He felt ashamed of himself. वो अपने खुद पे शर्मिंदा हो रहा था। At last he said, और अंत में उसने बोला, I am really sorry I did. मैंने ऐसा किया था, मैं उसके लिए बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ। I will never ever treat a poor hungry traveler like that again. मैं अब कभी भी किसी भी गरीब या भूखे यात्री के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करूँगा। You have returned good for evil. तुम मेरी उस कठोरता के लिए, उस निर्दयी भाव के लिए तुमने जो रिटर्न किया वो अच्छी चीज़ रिटर्न किया, अच्छा भाव रिटर्न किया है। एंड टॉट मी अ लेसन, और मुझे ये पाठ पढ़ाया है कि आई विल नेवर फॉरगेट एज लॉन्ग एज लाइफ, जो कि मैं जितना भी जीऊँगा, जब तक भी रहूँगा, ये भूलूँगा नहीं। सो दिस इज़ अ स्टोरी गुड फॉर इविल, जहाँ पे आपने देखा कि एक अमेरिकन फार्मर जो कि अपने फार्म हाउस में खड़ा था, जब उससे रेड इंडियन, वो एक जो कि बहुत ही भूखा और टायर्ड था, वो मदद मांगता है, कुछ खाने पीने को मांगता है, तो वो उसको अपने गेट से लौटा देता है। बट जब वो अमेरिकन फार्मर जंगल जाता है शिकार के लिए और अपना रास्ता भूल जाता है, तब वो रेड इंडियन उसकी हेल्प करता है, उसे खाने पीने के लिए देता है और उसको रात गुजारने के लिए जगह देता है और उसको उस रोड से, उस थिक फॉरेस्ट से बाहर भी निकालता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज help to the any poor or hungry traveler and return good for evil. So this is a chapter. Now I have a lesson in written. So there I have some word meanings. Prosperous, that means rich. Recollect, remember. Hither and thither, here and there. Clearing, an open space in the forest, एक खुली जगह जंगल में. Hesitation, pause before you do or say something, कुछ भी बोलने या करने से पहले कुछ देर रुक जाना. Ashamed, feeling guilty, wondering,
traveling aimlessly from place to place. So, after the word meanings, answer the following questions briefly. Briefly that means बहुत ही short में answer देना. And इसके बाद in detail भी questions है. So, the first question is, where was the American farmer standing one evening? At the door of his farm. Who came along at the time looking tired and hungry? A red Indian. What did he ask for? Something to eat. Did the farmer give it to him? क्या farmer ने उसे दिया था? No. What happened to the farmer in the forest? He lost his way. Who helped him? The red Indian. How did the farmer feel when he learned the truth? Very ashamed and apologized. So this is a chapter and this is your answer the following questions briefly. The next is answer the following question in detail.